गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैंने अपनी व्लॉग की शुरुआत पूजा पाठ के साथ की, भगवान की आराधना के साथ की, क्योंकि कई दिनों से मेरे मन में कुछ चल रहा था कि मैं पूजा वूजा तो करती हूँ लेकिन आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ कि मैं हर रोज़ अपना नित्य कर्म करने के बाद और घर के सारा काम करने के बाद मैं भगवान की आराधना करती हूँ। ये मेरा हर रोज़ की रूटीन में रहती ही है, क्योंकि मुझे भगवान को बिना जल अर्पण किए पूजा किए मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार ऐसे हो जाता है जल्दबाजी में, लेकिन अक्सर मैं फॉलो करती हूँ। सबसे ज़्यादा विश्वास मैं अपने आप पर और मेरे भगवान पर ही रखती हूँ। यही है मेरी मूल मंत्र, खुद पर भरोसा रखो और अपने आराध्य पर ही भरोसा रखो। मेरा अभी पूजा वूजा हो गया है। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद फिर दुकान जाऊँगी। यार 2-3 दिनों से मुझे पढ़ने की बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रही है। जब रिया के पापा नया स्टॉक लाया, उसका प्राइजिंग वगैरह करना या फिर उसको अपना जगह में समेट के रखना, ये सब में मेरा दिन बीत जा रहा है। सोची थी कल भी पढ़ाई करूँगी रात में, दिन में तो हो नहीं पाई थी। रात में मैं कवर करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा थक गई थी ना मैं कि घर आने के बाद मुझे खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जैसे तैसे करके बनाई और रिया के पापा को भी बहुत लेट हो गया था आने में, तो मैं उनका वेट की थी। जब वो आए 10:30 बजे रात को, फिर मैं जा कर के रोटी बनाई उनके लिए। मैं तो चावल खाई थी और खाना खाने के बाद मतलब शरीर भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था और क्या किया जाए। इसलिए मैं स्टडी भी नहीं की रात में। तो देखते हैं आज क्या सिचुएशन होता है, कैसा माहौल है दुकान का। अगर सब ठीक ठाक है तो फिर पढ़ा जाएगा दुकान में। लेकिन आज जो भी हो, मैं रात को मेरे 3 क्लासेस, पहला वाला तो मैं आधा की थी, लेकिन दूसरा तीसरा आज का ये भी रिकॉर्डेड ही मैं करूँगी, क्योंकि लाइव में नहीं कर पाती हूँ। तो ये 3 क्लासेस मैं आज पूरी तरह से कवर करूँगी, जैसे भी करके करूँगी मैं, लेकिन करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैं खाना खा करके फिर जाऊँगी दुकान। मैं अपना खाना ले आई हूँ और आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। यहाँ पर मैं खा रही हूँ बासी भात, जो कि रात का बना हुआ चावल रहता है, उसमें पानी डाल देते हैं और उसके साथ साथ 2 प्याज की टुकड़ा और हरी मिर्च और साथ में आलू की सब्जी, आलू और प्याज की सब्जी और कटहल की सब्जी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, मेरी रोटी आज का ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी मुझे देर हो जाएगी रोटी बनाने में। तो गर्मी में मेरे लिए तो ये बेस्ट है, रात का बना हुआ खाना, जिसे हम लोग बासी बात कहते हैं। और ये खा करके चलते हैं हम दुकान। फिर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। गर्मी में अगर ऐसा खाना मिल जाए तो मुझे तो बहुत तृप्ति मिलती है। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को ऐसा खाना पसंद है या नहीं गर्मी में। खाना वाना खा कर के मैं आई दुकान, तो देखी रिया के पापा फिर से सारे चीज़ों को फैला के रखे हुए हैं, क्योंकि कस्टमर आए हुए थे, उनको कपड़ा दिखाना था, तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सोर्सेस वगैरह को साइज हिसाब से रखते जाओ, तो मैंने वही काम की। मैं अभी आ गई हूँ दुकान से और अभी बज रहे हैं 4:45। तो आज भी मुझे दुकान में बिल्कुल भी समय नहीं मिला। कुछ कपड़ा बाकी थे जिसे हम लोग समेटे और प्राइसिंग सेट की, फिर भी थोड़ा बहुत बाकी था, तो उसको रिया के पापा बोले तुम चली जाओ घर, क्योंकि मुझे शाम का खाना भी बनाना होगा अभी। तो इसलिए मैं आ गई और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था लेकिन कुछ था नहीं, तो इसलिए हमारे पेड़ का जो आम था उसी को मैं छोटे छोटे कट की। ये खट्टा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च पाउडर डाल करके खा रही हूँ। बहुत मज़ा आता है खाने में। और 2-3 दिनों से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ स्टडी ब्लॉग,
क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है पढ़ने की। और जेएसएससी ने ऑब्जेक्शन लिंक जारी कर दी है एक्साइज कांस्टेबल की। मैं तो यार अभी तक मेरा मार्क्स ही नहीं कैलकुलेट कर पाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज कल करूँगी और फिर देखते हैं कितना मार्क्स आते हैं। और 3 जून का मेरा क्लास पेंडिंग है और तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी कोई भी हालत में, क्योंकि आज सारा काम ख़त्म हो चुका है दुकान का और सिर्फ समेटने में लगे हुए थे हम लोग दोनों। तो ऐसे में सिलाई भी नहीं हुई, तो मुझे कल बटन लगाना या फिर हेम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल वैसे भी बाज़ार का दिन है और रिपेयरिंग का काम बहुत आता है। दुकान में रहूँगी और देखती हूँ, पढ़ूँगी ही, देखती हूँ नहीं पढ़ूँगी। लेकिन आज रात को मैं मेरा 3 दिन का जो बाकी था उसे मैं कंप्लीट करूँगी। फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए व्लॉग में, खट्टे खट्टे आम का मज़ा लीजिए। अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। यहाँ पर सोयाबीन बड़ी भी मैंने फ्राई कर ली है और साथ ही में थोड़ी सी चावल भी चढ़ा दी हैं, क्योंकि मेरे देवर जी वो रात में चावल खाना पसंद करते हैं। और बाकी हम लोगों के लिए थोड़ा सा आटा सानूँगी और रोटी बनाऊँगी। तो फटाफट से मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद रिया को मैं जब पढ़ाने बैठूँगी उस वक्त मैं भी अपना क्लासेस शुरू से ज्वाइन करूँगी। और आज मुझे कंप्लीट करना है, मैथ्स करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं यहाँ पर मसाला को अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। मसाला फ्राई हो जाने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पर सोयाबीन बड़ी और साथ ही में आलू उबाली हुई हूँ, उसे भी डालूँगी। और यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन के तैयार है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी लग रहा है। और इधर चावल चढ़ाई हूँ। एक्चुअली मैं इंडक्शन में चढ़ाई थी, लेकिन अभी लाइट कटा हुआ है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए मैं गैस में ही चढ़ा दी। अभी ये दोनों हो जाएगा, फिर बाद में मैं रोटी बनाऊँगी। और रिया को देखिए इधर क्या कर रही है, ये बर्फ़ निकाल के मस्ती कर रही है ना। हाँ, इतना ठंडा में। और आप लोग को दिखाते हैं हम कि मौसम कितना ख़राब हो चुका है। यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, कितना ज़ोर। बारिश होने की संभावना है अभी ना रिया, बारिश होगी ना। हाँ, लाइट भी कटा हुआ है। शुक्र है कि मैं खाना जल्दी बना ली, सिर्फ रोटी बनाना होगा मुझे। गर्मी में ठंडा हवा बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन पढ़ना भी है। लाइट नहीं रहेगी तो इन्वर्टर चार्ज नहीं होगा, तो पढ़ाई भी गुल हो जाएगी। भगवान करे लाइट जल्दी आ जाए। बादल ढक रही है, अभी मैं अंदर जाती हूँ। रात के 9:15 हुए हैं और हम लोगों ने सारे खाना खा लिया है। रिया भी सो गई, रिया के पापा भी जाकर के सो गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ मेरा जो क्लासेस मेरा पेंडिंग था उसको मैं कवर करूँगी, कवर करती हूँ क्लासेस को। डिसाइड करी थी कि हिंदी के 3 क्लासेस, मैथ्स के 3 क्लासेस और झारखंड जीके के 3 क्लासेस को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि मेरा क्लासेस बहुत मिस हो चुकी थी। तो इसलिए मैं रिया के पापा के मोबाइल का मदद ली और मेरे अपने मोबाइल से शूट कर रही थी। तो रिया के पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए वो अपने मोबाइल को 4G से 5G नेटवर्क तक कन्वर्ट कर दिए हैं मेरे लिए, ताकि मैं अनलिमिटेड डाटा के साथ अपनी क्लासेस वगैरह को अटेंड कर सकूं।
हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग हाउसवाइफ एस्पिरेंट हैं और किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ। बाकी आप लोगों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट होते तो शायद आपको पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाता या फिर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता, लेकिन आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने घर के काम, अपने बच्चे और बाकी चीज़ों को मैनेज करके पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपको खुद की मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और खुद में वो हिम्मत हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी और खुद को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप ये कर सकते हैं। तो मेरा सलाह ये भी है सारे मदर एस्पिरेंट को, अगर आप अपने आप को उस जगह पे देखना चाहते हैं तो सारी बातों को भूल कर सिर्फ अपना स्टडी पे फोकस करें और मैनेजमेंट के साथ अपना टारगेट को पूरा करें। कि मेरी व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।